Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome all of you to our channel Banking Career. I hope you guys are good and doing well. तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में बोला था कि आज से हम जो है मेंस लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है। तो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में आएगा या फिर पीओ के प्री में भी आ सकता है, किसी के भी पीओ के, जैसे एसबीआई हुआ या आईबीपीएस हुआ, तो आप देखो। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अलग अलग सिंबल है, उसको दैट मीन्स दैट सबका अलग अलग मतलब दिया हुआ है। तो चलिए उसको हम पढ़ के देखते हैं कि क्या है। डॉलर मीन्स क्या कह रहा है, एक्स इज़ नॉट स्मॉलर देन वाई, मतलब स्मॉलर देन नहीं है सिर्फ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर सेकंड है कॉपीराइट में कि एक्स इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मीन्स लेस देन, ठीक है। फिर x इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू y, मीन्स ग्रेटर देन, ओके। x इज़ नॉट ग्रेटर देन y, मीन्स लेस देन और इक्वल टू, ओके, अंडरस्टूड। x इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन y, मीन्स इक्वल टू। ये हमारे 5 हमें सिम्बल्स मिल गए। मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ कि आपको देखने में आसानी रहे। तो हर किसी का हमें मिल चुका है। हमें ये डॉलर मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा, कॉपी मीन्स कॉपीराइट मीन्स ये करेगा, हैश मीन्स ये करेगा, स्टार मीन्स और एट द रेट का सबका अलग अलग हमने देख लिया। अब हमारे पास नीचे ये हम क्वेश्चन में करके रख लेंगे पहले। जैसे ही हमें क्वेश्चन मिला सबका हमने एक कॉपी पे रफ पेज पे इतना सारा सिंबल हमने ये डिनोट करके रख लेना है, ओके। फिर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि स्टेटमेंट है जैसे दिया हुआ, तो उस स्टेटमेंट को झट से लिख लेंगे पी हैश बी। हैश को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन से, बी। फिर क्या है क्यू डॉलर, क्यू डॉलर बी, तो क्यू के बाद डॉलर, आप देखो डॉलर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। फिर नेक्स्ट में क्या है, बी एट द रेट, बी एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू को, जे। और जे परसेंट क्या है, वाई, जे परसेंट एफ है, सॉरी जे परसेंट एफ, तो परसेंट को हमने किससे डिनोट किया है, लेस देन इक्वल टू। चलिए ये हमने लिख लिया। अब हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन को मैं ग्रीन से कर लेता हूँ, ठीक है। तो एफ हैश बी, हैश किसका था, हमें पता है कि हैश होगा ग्रेटर देन का, तो एफ ग्रेटर देन बी। उसके नीचे भी दिख रहा है पी ग्रेटर देन जे, चलिए ठीक है। और इधर क्या है, एफ एट द रेट, तो एफ एट द रेट हमने किसका लिखा था, इक्वल टू का, एट द रेट बी। और क्यू डॉलर, डॉलर हमने किसका लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू का लिखा था हमने, तो वो लिख लिया हमने। अब देखेंगे, अब हमें तो पता ही है, बाकी हमारा तो सेम है, जो हमें जो नॉर्मल बेसिक सा जो क्वेश्चन दिखता है वही अब बन गया। देखो आप, तो एफ से हमें बी की ओर जाना है, तो एफ से बी, हम यहाँ एफ है हमारे पास, ये एफ है, एफ से अगर हमें बी पे जाना है, एफ से जे, जे से बी, लेकिन क्या है इसमें दोनों सिंबल हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। और एफ से बी पे जाना है, ये पॉसिबल है नहीं है, ओके। पी से जाना है जे पे, अगर पॉसिबल है, पी से बी पे जाएंगे, बी से जे पे जाएंगे, हाँ ये पॉसिबल है, पी से जे। फिर क्या है, क्यू से एफ पे जाना पॉसिबल है, क्यू से बी, बी से जे, जे से एफ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ आप अब देखो कि ये है एफ से बी और एफ से बी, हमें क्या मिल रहा है रास्ते में, एफ से अगर हम जा रहे हैं तो देखो जे, और जे से बी पहुंच रहे हैं, तो या तो ये सिंबल या तो ये सिंबल मिल रहा है, और ये दोनों हमें मिल रहा है, तो यानी इधर होगा इसमें, यानी इसका आंसर होगा इधर वन, ये है इधर वन और ये है टू, एंड रहेगा, एंड क्या फॉलो कर रहा है, ये थर्ड वन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा। समझ गए आप, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है वही सेम चीज़, सिंबल का मतलब वही है, सेम सिंबल है, तो सिंबल हम पीछे वाले ही रखते हैं, देख लेंगे सारा नोट में वही कर लेता हूँ। डॉलर, कॉपीराइट, हैश, परसेंट और एट द रेट का वही है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, यही है पांचों का, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एल हैश, हैश का हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये यानी ग्रेटर देन एम, यानी एम एट द रेट क्या होगा, एट द रेट का इक्वल टू है हमें एन, एन कॉपीराइट क्या होगा, कॉपीराइट देखोगे आप तो लेस देन का है, तो एफ, और लास्ट में है क्या, एफ डॉलर, डॉलर आप देख रहे हो तो किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, पी,
ओके, फिर अगर हम नीचे देखते हैं, नीचे देख रहे हैं तो पी कॉपीराइट, कॉपीराइट किसका था, लेस देन का, एन कॉपीराइट है ये एल का, फिर उसके बाद क्या है एफ हैश, हैश किसका था, ग्रेटर देन का, यानी एफ हैश एम एल हैश एफ, ये चारों हमने लिख लिया है, ये चारों हमने लिख लिया। तो अब इसके बाद हम देखते हैं सेम बन चुका है हमारा, तो उसको देखते हैं कि ये पास होता है या नहीं होता है। यानी हमें एन से जाना है पी की ओर, तो एन हमारा यहाँ है, एन से हम गए एम, एम से कहीं जा सकते हैं, नहीं, पाथ ही नहीं हमें मिल रहा है तो नहीं जा सकते। एफ़ से हमें एम की ओर जाना है, एफ़ है यहाँ, एफ़ से एन, एन से एम, हाँ ये पॉसिबल है। एल से एन, एल से एन, एल से एम, एम से एन, हाँ ये भी पॉसिबल है। एल से एफ़, एल से एम, एम से एन, एन से एफ़, नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो यानी हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ हमें ये दोनों यानी सेकंड और थर्ड ओनली फॉलोज़ कर रहा है। तो इस ऑप्शन में कहीं है सेकंड और थर्ड फॉलोज़, नहीं है, तो ई ऑप्शन रह गया यहाँ पे, नन ऑफ दीज होगा इसका, नन ऑफ दीज, क्योंकि सेकंड और थर्ड आ रहा है हमारा। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखना, ओके। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और चैनल है, बैंकिंग स्टडी, उस पर जाके आप देख सकते हैं, मेंस लेवल का आपको कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। मैं सर को बोल करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।